अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। जी नाज़रीन किराम, इससे पहले हमने सूरतुन नास को तजवीद के साथ कैसे तिलावत करें इसके बारे में वीडियो बनाई। आज इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे और हम पढ़ेंगे सूरतुल फलक को तजवीद के साथ हम कैसे तिलावत करें। चुनांचे इससे पहले बताया था कि तजवीद की चंद मोटी मोटी कवाइदों को अगर आप याद कर लें और उसके साथ हुरूफ की मखारिज और दांतों के नाम अगर आप याद कर लें तो आप तजवीद के साथ कुरान करीम को बेहतरीन अंदाज में पढ़ने पर कादिर हो जाएंगे। चुनांचे जैसा बताया था हमने कि नून साकिन की 4 कवाइद हैं: इजहार, इख्फा, इक़लाब और इदगाम। तो आज हम बयान करेंगे 2 कायदे, नून साकिन के 2 कायदे। नंबर 1, इजहार। तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हलकी में कोई हरफ आए तो नून साकिन को हम बगैर गुन्ना के जाहिर करके पढ़ेंगे, जैसे अनअमत। और नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से कोई हरफ आए तो नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, जैसे अंत। समझाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, जैसे कि हम उर्दू में पंखा बोलते हैं ना, पंखा, तो पंखा तो नहीं बोलते हैं, नून होता है वहाँ, लेकिन हम क्या कहते हैं? पंखा। जी, तो हुरूफ इख्फा 15 है: ता, सा, दाल, जाल, जा, सीन, शीन, सौद, बौद, पौ, वो, फा, कौफ, कफ। ये 15 हरफों में से अगर कोई भी नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाए तो यहाँ क्या होगा? गुन्ना के साथ इख्फा होगा। इसको कहते हैं इख्फा, नून साकिन और तनवीन का इख्फा। इसी तरह पहले वाला कायदा इजहार का कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हलकी में से कोई हरफ आ जाए, हुरूफ हलकी कहते हैं जो हुरूफ हलक से अदा होता है, यानी गले से अदा होता है। वो हुरूफ कितने हैं? 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खौ। ये 6 हुरूफ है जो 6 के 6 कहाँ से अदा होता है? हमारे गले से अदा होता है। इसीलिए इन हरफों को हुरूफ हलकी कहा जाता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सूरतुल फलक को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने बयान किया कि आऊज़ु बिल्लाह को हम किस तरह तजवीद के साथ पढ़ेंगे। चुनांचे एक चीज़ रह गई थी, शैता में बहुत सारे हजरात क्या करते हैं? शैया शैया कह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या करना है हमें? शैता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं ताकि आपकी भी दुरुस्तगी आ जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, तो आऊज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को हम इस तरह पढ़ेंगे। और एक मोटी कायदा है जो कि कलकला का है, ये भी अहम है, इस कायदे को भी हमें याद कर लेना चाहिए। चुनांचे हुरूफ कलकला 5 है। कितने हैं हुरूफ कलकला? 5 है। क्या क्या? क़ाफ, क़ा, बा,
जीम, दाल, ये हरूफ कलकला हैं। अगर इन हरूफ पर साकिन या जज़म आ जाए, साकिन कह सकते हैं इसको, जज़म कह सकते हैं, साकिन और जज़म अगर इन हरूफ पर आ जाए तो इन हरूफ को हम कलकला करके पढ़ेंगे। जैसे अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, ठीक है, इसे कहते हैं कलकला। यानी मखरज अपने जगह पर टक्कर खाकर फौरन अलग हो जाएगा। जैसा कि एक गेंद है रबर का, अगर उसे आप दीवार पे मारेंगे तो दीवार पे चिपक के नहीं रह जाएगा बल्कि फौरन वापस आ जाएगा। इसी तरह जब इन हरूफ पर साकिन या जज़म होंगे तो इन हरूफ को कलकला के साथ पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे हमने पेश किया, अब, उब, इब, समझ रहे हैं जी। तो अब हम पढ़ेंगे सूरतुल फलक को। चूँकि इस सूरत में कलकला की मिक़दार कसीर है, इसीलिए इस कायदा को यहाँ बयान किया गया। तो चलिए हम पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। तो यहाँ आयत पर इख्फा भी है और कलकला भी है, जो कायदा हमने बयान किया। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक। यहाँ नून साकिन के बाद शीन आया है, चुनांचे इख्फा होगा और इख्फा करके हमें पढ़ना ज़रूरी है। इसी तरह लास्ट में क़ाफ पर साकिन है, जज़म है, इसको हम कलकला करके पढ़ेंगे। मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब। गासिकिन में देखिए तनवीन है और उसके बाद हमज़ा आया है, चुनांचे यहाँ हम तनवीन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे। मैं ये बात बीच बीच में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। जितने शर्री है वो सब में रा क्या होगी, बारिक होगी। इससे पहले हमने बता दिया था, क्योंकि रा मुशद्दद मुतहर्रिक रा मुतहर्रिक के जैसा ही है। रा पर अगर ज़ेर हो तो रा बारिक होगी, रा मुशद्दद पर भी अगर ज़ेर हो तो रा बारिक ही होगी, अगरचे उसको 2 मरतबा पढ़ा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में मुकम्मल तौर पर आ गई है। एक मरतबा हम और पढ़ते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द,
वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कलकला करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हरकत पैदा ना हो जाए, हुरूफ पर साकिन ही सुनाई दे, ऐसा ना लगे कि इस पर ज़बर या ज़ेर लगी हुई है। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने कीमती तबसरे से ज़रूर नवाजें, और ऐसे दोस्त को और ऐसे अहबाब को शेयर कीजिए जो चाहते हैं कि कुरान करीम को तजवीद के साथ वो तिलावत करें। आज की वीडियो यहीं तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।